नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। कहा जाता है कि एक छात्र अपने जीवन में खूब संघर्ष करता है और वही छात्र सफलता की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचता है जो अपने जीवन के एक मामूली से परीक्षा को भी गंभीरता से लेता हो और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आगे बढ़ता हो। कुछ ऐसी ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी हर एक छोटे से छोटे चुनाव को गंभीरता से लेती है। अब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को ही ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। शायद इसीलिए जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में अब तक भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन कम समय में भी आपका सबका दर्शन मुझे मिला। मैं आप सबसे वोट के रूप में कर्ज मांग करके जा रहा हूं। यद्यपि जनपद के अंदर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां शक्तियां हैं जो तमाम प्रकार की योजनाएं आपके पास तक पहुंचाने का काम करेंगी, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से आपको वादा करता हूं, पूरे गाजीपुर नगर निकायों के एक एक मतदाता को वादा करना चाहता हूं। जो योजनाएं यह शक्तिशाली सरकार चाहिए। कमजोर सरकार धारा 370 नहीं हटा सकती थी। कमजोर सरकार अयोध्या में रामलला का मंदिर नहीं बना सकती थी। कमजोर सरकार देश और प्रदेश का विकास नहीं कर सकती थी। कमजोर सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त नहीं रख सकती थी। एक मजबूत सरकार अगर आपने देश प्रदेश में देने का काम किया है तो वह मजबूत सरकार गाजीपुर नगर पालिका सहित सभी नगर निकायों में अर्थात हमारे पार्षद भी भारी संख्या में जीतने चाहिए, बिना भेदभाव के जीतना चाहिए। जब कोई चुनाव होता है तो उस समय चुनाव में फैसला देना जनता की अदालत का काम होता है। जी हां, इसी क्रम में जनपद गाजीपुर में भी चुनाव प्रचार चल रहा है। गाजीपुर नगर पालिका क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सरिता अग्रवाल पर ही भरोसा जताया है। गाजीपुर में पिछली 5 बार से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आ रही है और इस बार तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी छक्का लगाएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य गाजीपुर पहुंचे थे। उन्होंने सरिता अग्रवाल के पक्ष में प्रचार भी किया। जिस मंच पर केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे उस मंच पर गाजीपुर के दिग्गज नेता भी मौजूद थे। चाहे बात करें पूर्व मंत्री विजय मिश्र की या वर्तमान एमएलसी विशाल सिंह चंचल की, दिग्गज नेताओं से मंच भरा हुआ था और हर तरफ जय जयकार के नारे लग रहे थे। नहीं करना है। मैं केवल आप जानते हैं क्यों आया हूं। ये जो कमल का फूल सामने लिए खड़े हैं, ये कमल का फूल खिलाने के लिए आया हूं। भारी मतों से जिताने की प्रार्थना करने के लिए आया हूं। मेरे भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश में आप सबके आशीर्वाद और समर्थन की ताकत के बल पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार है। मुझे बताया गया गाजीपुर नगर पालिका में लगातार 5 बार कमल खिल चुका है। इस बार सिक्सर लगाने की आवश्यकता है। लगाओगे? दोनों हाथ लगा लगाओगे? आप यह काम करने का कार्य कर दीजिए। ये सपा बसपा कांग्रेस अंतिम सांस ले रही है मेरे भाई बहनों। भाजपा की रणनीति को समझना शायद विपक्ष के लिए मुश्किल हो चला है। इसीलिए माना जा रहा है कि गाजीपुर में विपक्ष ने कमजोर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और इसलिए शायद एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये जानकारों का मानना है और तस्वीरें भी यही बयां कर रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारी भरकम संख्या में इस बार यादव भी कमल के फूल को वोट देने जा रहा है। इसमें कोई गलतफहमी मत रखना मेरे मित्रों। भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा देशवासियों का बड़ा, प्रदेशवासियों का बड़ा है। बाकी हमको सबका साथ सबका विकास करते हुए मैं दावे से इस मंच से कहता हूं, किसी दूसरी पार्टी की न नीति अच्छी है और न नियति अच्छी है। हम अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग की अगर त्रिवेणी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है और इस त्रिवेणी को ऐसे आगे बढ़ाने का काम करना है कि मैं अगर सरिता अग्रवाल जी को कहूं कि आज से लेकर के और 4 तारीख 3 तारीख की रात तक सभी घरों तक पहुंच जाइए, पहुंच सकती हैं क्या? पहुंच सकती हैं? दोनों हाथ उठा कर पहुंच सकती हैं? नहीं पहुंच सकती। और आज 1 मई मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के अवसर पर श्रम जिनकी श्रम की ताकत से इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है, ऐसे दिन
मैं आप सब लोगों से ही कहना चाहूंगा, हमारी सरिता जी हो या हमारे अन्य प्रत्याशी हो, जहां से जो कार्यकर्ता आया, जो नहीं आया है, उन तक भी मेरा संदेश पहुंचाना, 2 दिन का समय कमल खिलाने के लिए दिन रात प्रत्याशी की तरह मेहनत करके इतने भारी अंतर से कमल खिला दीजिए कि जो 2022 की पराजय है उसको 2023 की विजय से 2024 की विजय का शंखनाद कर दीजिए। यह मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने साहू समाज से जय किशन साहू को टिकट दे दिया था। कहा जाता है कि वैश्य समाज जय किशन साहू की तरफ मुड़ गया था और यही कारण था कि मात्र 1000 से 1500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी और जय किशन साहू जीत गए थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वैश्य समुदाय यानी व्यापारी समुदाय को रिझाने में कामयाब रही है और अपने पुराने वोटरों को एक बार फिर अपनी तरफ खींचना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरिता अग्रवाल भी वैश्य समाज से ही आती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वैश्य समाज कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाला है। वहीं बात यदि सवर्ण समाज की करें, जैसे ब्राह्मण, कायस्थ और क्षत्रिय, तो इनका भी रुझान भाजपा की तरफ होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ मजबूत नेता मंच पर नजर आ रहे थे, जैसे पूर्व मंत्री विजय मिश्र जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं और वर्तमान एमएलसी विशाल सिंह चंचल जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गाजीपुर में मजबूत नजर आ रही है। लेकिन बात वहीं करें यदि समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के पास भी ओबीसी बैंक का वोट बैंक है और साथ ही साथ अल्पसंख्यक का भी वोट बैंक है। लेकिन कहीं ना कहीं अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज हो सकता है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि गाजीपुर नगरपालिका क्षेत्र में इस बार किसकी जीत होती है। फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।